आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस करना। ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है क्लास 9th और 10th में। ये हम लोग को 8th और 7th में सिखाई जाती है, पर कुछ बच्चे इन्हें सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोग को समझ ही नहीं आता है कि कौन सा नंबर कैसे किधर बैलेंस हो रहा है और क्यों लग रहा है। कुछ तो सोचते हैं कि 2 क्यों आ गया, 3 क्यों आ गया, तो आज हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो इसको सबसे ईज़िएस्ट वे में सीखेंगे। तो ये जो मैं लिख रही हूँ ये तो रफ़ वर्क है। आपको अपने एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ और सिर्फ इक्वेशन बैलेंस लिखनी होती है जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। पर ये जो मैं कर रही हूँ ये एक रफ़ वर्क है जिससे आपको बैलेंस करना ईज़िली आ जाएगा और इसको प्रैक्टिस करते करते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इस मेथड की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और इस साइड भी 3 है। अब ये ना समझिएगा कि H 2 बार है तो ये 2 अलग हो गए। H तो एक ही हाइड्रोजन होता है। तो फिर अब हमारे पास K है, H है, O है। K पोटेशियम, तो हमने यहाँ K लिख लिया, H हाइड्रोजन, H लिख लिया और अब O ऑक्सीजन लिख दिया। अब KHO, अब यही सेम एलिमेंट्स हम LHS में भी लिख लेंगे, KHO। अब हम यहाँ देखें तो K के आगे ना कोई नंबर है, कुछ नहीं है, तो हम इसे 0 नहीं समझेंगे, हम इसे 1 मानेंगे। 1 मान लिया। अब H के पास 2 है, 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे। पर अब O के पास भी कुछ नहीं है तो 0 नहीं लिखना, 1 लिखने का। अब ये नहीं कि RHS में हमने 1 2 1 लिख दिया तो यहाँ पे भी 1 2 1, नहीं, यहाँ पे जो नंबर इसके प्रोडक्ट साइड पे होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। जैसे K के पास यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिखेंगे। O में भी हमारे पास 1 है, पर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ 2 H हैं, उसमें से एक H के पास कोई नंबर नहीं है और दूसरे H के पास 2 है। तो अब इसका ये मतलब नहीं होगा हम सिर्फ ये बड़ा वाला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, H प्लस H2, यानी कि ये H मैंने जैसे कि बताया था अगर कोई नंबर खाली हो तो उसे 0 नहीं 1 मानेंगे, तो इस H के पास क्या वैल्यू होगी, अभी 1 है, तो हम 1 + 2 3 हो गया। अब हमने ये सब लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये K बैलेंस्ड है, O बैलेंस्ड है, पर अब H बैलेंस नहीं है, तो अब H बैलेंस करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो H के पास यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अब हम ज़्यादा कोशिश क्या करेंगे कि इवन नंबर को हम एक्वायर कर पाएँ ताकि हम इक्वेशन बैलेंस कर सकें। तो अब यहाँ पे देखिए ये KOH, इस H के पास कुछ नहीं है तो हम इसको एक नंबर दे देंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग 1 या 3 से कभी नहीं करना, 2 से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो अब ये 2 सिर्फ और सिर्फ H से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये K और O से भी होगा, तो यानी कि 2 × K, यानी कि इसकी वैल्यू अब 2 बन जाएगी। O से होगा, इसकी वैल्यू भी 2 बन जाएगी। अब H से होगा, अब H के पास वैल्यू 2 आ चुकी है और इसके पास भी 2 है, तो अब ये प्लस होंगे ना, 2 + 2, अब ये हो गया 4। अब यहाँ आ गया हमारे पास 2 4 2, अब ये पूरी अनबैलेंस्ड हो गई है, पर अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इवन नंबर्स हैं तो इवन लाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि K को 2 चाहिए तो हम यहाँ K को 2 दे दे रहे हैं, तो ये 2 आ गया। अब इस H के पास 4 है और O को 2 चाहिए, तो ऐसा क्या नंबर यहाँ पे लिखें, क्योंकि हमारे पास यही H2O पे हमें नंबर लगाना है ताकि ये इस वाली इक्वेशन से बैलेंस हो जाए। तो अब हम यहाँ 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 × 2 4 हो गया, 2 × ऑक्सीजन कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। अब आप देखिए ये 4 और ये सब मैच कर रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी वो होगी 2K + 2H2O gives 2KOH + H2। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूरत पड़ती है।
अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।